हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात है उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में थे। भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक चेहरा देखने के लिए दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते थे। मैया यशोदा हमेशा नन्हे बालक कान्हा की नजर उतारती रहती थीं। ब्रजधाम मथुरा बरसाना के लोग कान्हा के सुंदर रूप का वर्णन करते रहते थे। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रजधाम में सुखिया जब भी गोपियों से मिलती थी तो वो उसे नंदलाला के बारे में पूछा करती थी। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत ही आनंद आता था। उनका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन करने को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल में सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाते थे और शाम होते ही वे निराश होकर वापस अपने घर चली जाती। रात को खाना खाते वक्त ही वे नंद लाला के बारे में सोचा करती थी। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता ही चल जाता था। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय किया। अगले दिन सुखिया ने नंद बाबा के महल के सामने आवाज दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दिए। नंद लाला उस समय बहुत छोटे थे तो उनके हाथों में फल नहीं आ पाते थे। फिर भी श्री कृष्ण को सुखिया का परम प्रेम बेहद ही पसंद आया। फल की कीमत चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी भरकर अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल नहीं था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए हैं और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वो सारे फल भगवान श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। उन्होंने मन ही मन बाल कृष्ण को धन्यवाद किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। एक बार की बात है, राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कोई भी धार्मिक कार्य करना मुश्किल हो गया था। राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। राक्षस स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। देवराज इंद्र उस समय स्वर्ग के राजा थे। वो स्वर्ग के सभी देवता गणों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप ही हमें राक्षसों के प्रकोप से बचा सकते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की दशा देख भी रहे थे और सब समझ भी रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि इस समस्या का समाधान वो खुद नहीं बल्कि भगवान शिव कर सकते हैं। भगवान विष्णु भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर भगवान शिव की घोर तपस्या में विलीन हो गए। भगवान विष्णु भगवान शिव की 1000 नामों का जाप करने लगे। हर नाम के साथ उन्होंने एक कमल का फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। ये सब देख भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने आराध्य भगवान विष्णु की परीक्षा लूं। उन्हें ज्ञात था कि देवताओं पर मुसीबत आई है और भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए मेरा तप कर रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल के फूल में से एक कमल का फूल गायब कर दिया।
भगवान विष्णु शिव की तपस्या में लीन होने के कारण उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं हुई और वो तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु तपस्या करते समय भगवान शिव का नाम पुकारते और एक कमल का फूल चढ़ाते। जब अंतिम नाम की बारी आई तो भगवान विष्णु ने देखा कि एक कमल का फूल कम पड़ गया है। अगर कमल नहीं चढ़ाते तो उनकी तपस्या और संकल्प भंग हो जाएगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने कमल की जगह अपनी एक आंख चढ़ा दी। भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु जी की इस भक्ति को देखा तो भावुक हो गए और प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे आराध्य, आप सब जानते हैं राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया है। उनका संहार करने के लिए आप ही अजय शस्त्र प्रदान कर सकते हैं। वरदान के रूप में मुझे वो शस्त्र दीजिए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अजय शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, जिसे भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का वध उस चक्र के माध्यम से किया। सुदर्शन चक्र एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिससे किसी भी राक्षस को मारा जा सकता है, क्योंकि सभी शस्त्रों का स्वामी सुदर्शन चक्र है। चलिए संत, भारत के देश में धार्मिक स्थलों में कुछ स्थल ऐसे भी मौजूद हैं जो रहस्यमयी हैं, जिनका वर्णन कर पाना मुश्किल होता है। इन सभी स्थलों के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा अवश्य सुनने को मिलती है। इन्हीं में से एक है काशी के 84 घाटों में विश्व प्रसिद्ध मणिकर्ण का घाट, जहां साल भर चिताओं की अग्नि से घाट रोशन रहता है। मणिकर्ण का घाट को मोक्ष स्थली या शिव स्थली के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का प्रिय स्थान काशी अपने आप में एक दिव्य है। कहते हैं मणिकर्ण का घाट में यदि किसी मनुष्य की चिता जलाई जाती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मणिकर्ण का घाट में भगवान से मरने वालों के कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद वो सीधा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं। मणिकर्ण का घाट का दृश्य अग्नि का रूप लिए नजर आता है, क्योंकि यहाँ 365 दिन में 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। प्रतिदिन इस घाट पर 200 से 300 शव जलाए जाते हैं। घाट के पास ही भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है, जहाँ सबके साथ आने वाले लोग पहले भगवान शिव के दर्शन कर फिर अंतिम क्रिया के लिए सबको लेकर जाते हैं। कहते हैं कि इस घाट की अग्नि कभी शांत नहीं होती। सनातन धर्म में पवित्र स्थलों के पीछे एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं मणिकर्ण का घाट की पौराणिक कथा। पहली कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान विष्णु ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय में भी काशी को नष्ट किया जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि बात करें दूसरी कथा की, तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव माता पार्वती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्माण भी किया था, जिसे मणिकर्ण का कुंड के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती जब कुंड में स्नान के लिए गईं तो उनका कर्ण फूल कुंड में गिर गया था, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाला। देवी पार्वती के कर्ण फूल के नाम पर इस घाट का मणिकर्ण का कुंड नाम रखा गया। तीसरी प्रचलित कथा के अनुसार जब देवी सती ने अग्नि स्नान कर लिया था, तब भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार इसी कुंड पर किया था, जिसे महाश्मशान के नाम से जाना जाता है। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। तो वहीं इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब नगर वधू पैर में घुंघरू बांधकर यहाँ नृत्य करती है। मौत के मातम के बीच भी नाचती गाती हैं और नाचते हुए भी ईश्वर की प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मणिकर्ण का घाट पर शवों के मोक्ष की अंतिम क्रिया
श्राद्ध आदि भी किए जाते हैं।